ले आई है कि इस स्वर्ण थाल में ऐ गोपी क्या कंकड़ पत्थर लाई है, और मुझ जैसे योगी के आगे तू क्या माया रच लाई है। गोपी ने कहा, बाबा तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? ये हीरा जवाहरात तुमको कंकड़ पत्थर दिखाई दे रहे? बाबा ने कहा, री गोपी मेरे लिए ये कंकड़ पत्थर ही है। गोपी हमें माया की जरूरत नहीं है। अब देखो शंकर जी साधक बनकर के आए हैं, साधक की भूमिका निभा रहे शंकर जी। एक दिन मैंने बताया था जीव चार प्रकार का होता है, विषयी, साधक, सिद्ध और जिज्ञासु। जो हमेशा भोगों में पड़े रहते हैं वो विषयी है। यहाँ कथा में जितने लोग बैठे, जितने लोग आ रहे हैं, जो भी भक्त कथा में आ रहे, ये सब साधक हैं। नहीं तो बताओ ऐसी गर्मी में इतना अमूल्य समय निकाल करके कि क्या साधना कम है? तो शंकर जी भी साधक की भूमिका लेकर के आए हैं, साधक बनकर के आए हैं। और ध्यान रखना, साधक के सामने जब साधक अपनी साधना में बैठता तो सबसे पहले माया विघ्न करती। तो शंकर जी साधक बनकर के आए, माया सामने आ गई कि नहीं? तो हीरा जवाहरात लेकर के आ गई गोपी, लेकिन भोले बाबा ने माया को तुरंत हटा दिया। अरे गोपी ये नहीं चाहिए। गोपी वैसे हमें क्या पड़ी, किसी के बाल बच्चे देखे हैं, मैया के लाला के दर्शनों की इच्छा हुई तो मैंने विचार किया चलो लाला के दर्शन कर लें। तो गोपी जा मैया से कह दे कि वो अपने लाला के दर्शन करा दे। अरे गोपी ने कहा, बाबा जी तुमने मुंह वगैरह कब से नहीं अपना धोया, शकल देखो पहले अपनी। लाला के दर्शन करना चाहते हो कि छबे देखन को ब्रजभूषण की, और तन के सब दूषण दूरे करो। यदि लाला के दर्शन करने हैं तो गोपी ठीक कह रही है कि तन के सब दूषण दूरे करो। ध्यान रखना, जब तक इस हृदय में क्रोध रूपी भट्टी धधक रही है तब तक परमात्मा आने वाला नहीं है। जब तक इन आंखों में विषय वासना रूपी कीचड़ भरा हुआ है तब तक परमात्मा आने वाला नहीं है, साक्षात्कार नहीं हो सकता, दर्शन नहीं हो सकता। जैसे विचार करो, ऐसी गर्मी में कथा हो रही, रिश्तेदार लोग आ चुके हैं, आ भी रहे हैं, और ठीक ऐसी टीका ठीक दोपहरी में रिश्तेदार बेवर से पुल से चल करके आए और उन्हें कहां पर बैठा लो, जहां पर भट्टी जल रही हो। ऐसी दोपहरी में आए और जहां पर भट्टी जल रही हो वहां पर उनकी कुर्सी डाल दो कि महाराज यहाँ बैठो। ईमानदारी से बताना, क्या बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, और हो सकता नाराज हो जाए, कभी आए भी ना। अच्छा भट्टी के पास में मत डालो, उनकी कुर्सी भूरे पर डाल दो, महाराज यहाँ बैठो। बैठेंगे क्या? तो जब एक साधारण व्यक्ति ऐसे स्थान पर नहीं बैठ सकता है तो परमात्मा ऐसे स्थान पर कैसे विराजमान हो जाए? ये हृदय, हमारी ये माताएं बहनें गीत गाती हैं और सबका नाम लेती हैं। सुनेरी मैंने वृंदावन भगवान, बावी नहीं मिले। सुनेरी मैंने माला में भगवान, माला तो मैंने खूब जपी पर तो न मिले भगवान। हर जगह का नाम ले ले करके। तो ये गीत एक बार हम सुन रहे थे लेटे लेटे, हमने कहा इन्होंने तो सब फेल कर दिया।
माला भी फेल कर दी, सारे तीर्थ फेल कर दिए, मंदिर में सुने बाखूब पूजा की, वहां भी नहीं, तो कहाँ मिलेंगे? तो जब अंतिम पंक्ति इन लोगों की गीत की सुनी तो उसमें आनंद आ गया, और आनंद माने ही भगवान होता। वो अंतिम पंक्ति क्या बोली माता बहनों ने गीत में कि सुनेरी मैंने हृदय में भगवान, और हृदय का शीशा साफ किया, वहीं बैठे मिले भगवान। तो इसे हृदय में ध्यान देना, जब तक क्रोध रूपी भट्टी धधक रही है तब तक परमात्मा आने वाला नहीं है। इन आंखों में जब तक विषय वासना रूपी कीचड़ भरा हुआ है तब तक परमात्मा आने वाला नहीं है। तब तो किसी संत ने लिखा है, कितना सुंदर लिखा, ये हृदय रूपी आंगन, हरि तुमने आंगन नहीं बुहारा, यदि इसे साफ नहीं किया, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गंदा पड़ा है सारा द्वारा, गंदा पड़ा है सारा द्वारा, कैसे आएंगे
गोपी ठीक कह रही शंकर जी से कि नहीं कि छवे देखन को ब्रजभूषण की और तन के सब दूषण दूरे करो। यदि भगवान का साक्षात्कार करना है तो ये हृदय रूपी आंगन ये साफ रखना पड़ेगा, ये मन ये साफ रखना पड़ेगा। ये नेत्र, इन्हीं नेत्रों से माँ को देखते, इन्हीं नेत्रों से बहन को देखते, इन्हीं नेत्रों से बेटी को देखते, इन्हीं नेत्रों से पत्नी को देखते। नेत्र तो एक ही है लेकिन भाव सबके लिए अलग अलग होता है। भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए। तो गोपी ठीक कह रही है बाबा जी, यदि लाला के दर्शन करने हैं तो तन के सब दूषण दूर करो। जाओ, दर्शन नहीं हो सकते, सकल सूरत देखो अपनी, लाला के दर्शन करा दो। शंकर जी ने कहा गोपी हमें कोई काम नहीं। अरे जैसी वहां समाधि लगी मैया यशोदा के दरवाजे पर 10 वर्ष की समाधि, गाड़ दिया त्रिशूल, कोई काम नहीं। देखे लाला कब तक बाहर नहीं निकलेगा। गोपी घबरा गई। अब देखो साधक की भूमिका निभाए शंकर जी, तो साधक इतना तटस्थ होना चाहिए, इतना तटस्थ। ये नहीं साधक साधना में बैठा, थोड़ा सा विघ्न आ गया, कथा सुनते रहे दिन में और शाम को गए जाकर के भैंस लगाई और भैंस उटक गई, तो क्या कहते लो हमें तो कथा ही नहीं पड़ी। बताओ कथा का क्या दोष। धर्म कर्म में ध्यान देना, बहुत विघ्न आते हैं। धर्म कर्म बड़ी मुश्किल से संपन्न हो पाता है। ये व्रत लोक है, हजारों विघ्न आते हैं, लेकिन जो साधक शंकर जी की तरीके से तटस्थ होकर के बैठ जाता है, कुछ भी हो हम अपनी साधना छोड़ेंगे नहीं, तब परमात्मा कृपा करता है। परमात्मा पग पग पर परीक्षा लेता है, देखें तुम कितने तटस्थ हो। नहीं तो हल्का सा विघ्न आता है, साधक उखड़ जाता है। साधक को बड़ा तटस्थ होना चाहिए। शंकर जी ने गाड़ा त्रिशूल, लगी 10 वर्ष के लिए समाधि। गोपी भयभीत हो गई। अब देखो अभी दर्शन होता, देर नहीं लगेगी। गोपी दौड़ी गई, कहा मैया यशोदा से, मैया वो बाबा त्रिशूल गाड़ के बैठ गया, कहता हम 10 वर्ष के समाधि तुम्हारे दरबारी पर लगाएंगे। मैया घबरा गई, अरे चलो चलो जल्दी। मैया आई, कहती बाबा जी क्या बात है, ये हीरा जवाहरात। अरे मैया ये कंकड़ पत्थर है मेरे लिए। वैसे मैया हमें क्या पड़ी, किसी के बाल बच्चे देखें, तेरे लाला के दर्शनों की इच्छा हुई मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया भौचक्की सी खड़ी। शंकर जी कहते मैया